जय श्री महाकाल। तो जो ये साधना है आज की, ये साधना है चंडोग्र शूलपाणी भगवान की। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। ये चंडोग्र शूलपाणी भगवान बहुत ही अद्भुत स्वरूप वाले हैं और ये शिव का ही रूप हैं। इनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जो इस तरीके के स्वरूप हैं भगवान शिव के, जो इस तरीके की साधनाएं हैं, उनका ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है इस विषय में। तो ये साधना काफ़ी अद्भुत है। इस साधना को करने के बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हैं। यदि ऐसी अलग तरीके से व्यक्ति करेगा तो उससे शत्रु स्तंभन होगा, और यदि अलग तरीके से हवन आहुति करेगा तो शत्रु वाक स्तंभन होगा, और कुछ अलग तरीके की हवन सामग्री से आहुति करेगा तो उसके बाद व्यक्ति के अंदर बौद्धिक प्रखरता का उदय होगा और साथ में उसके घर में धन समृद्धि की वृद्धि होगी, यानी धन समृद्धि बढ़ेगी। तो ये साधना चंडोग्र शूलपाणी भगवान की है, जो कि शिव का ही रूप है। और जो मंत्र है, मंत्र सुन लीजिए आप लोग। मंत्र है ओम ह्रीम हूम शिवाय फट, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट। ये मंत्र है। और इस मंत्र के जो रचना की हुई है, तो इस मंत्र के जो ऋषि हैं, वो ऋषि हैं इस मंत्र के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इस मंत्र के ऋषि हैं और देवता चंडोग्र शूलपाणी भगवान हैं। और वैसे इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका वैदिक तरीके का है, जिसमें हृदयान्यास करन्यास आपको करना होगा, और एक तरीका तांत्रोक्त पद्धति का है। तांत्रोक्त पद्धति में इन सब चीज़ों का बंधन नहीं होता है, आप सीधा ही साधना कर सकते हैं। तो साधना करनी है आपको सोमवार से आप साधना कर सकते हैं चंडोग्र शूलपाणी भगवान की। माला रुद्राक्ष होनी चाहिए, लेकिन याद रहे रुद्राक्ष माला, जिस रुद्राक्ष माला का आप प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष माला जागृत होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो स्वरूप है काफ़ी प्रचंड स्वरूप है चंडोग्र शूलपाणी भगवान का। और इनके 4 भुजाएं बताई जाती हैं, और इनका जो स्वरूप है वो स्वरूप बिल्कुल स्फटिक के समान, बिल्कुल श्वेत स्वरूप है, जो कि मुकुट पहने हुए हैं स्वर्ण का, और जिनके दाहिने 2 भुजाओं में, एक भुजा में त्रिशूल है और एक भुजा में नर कपाल है, और दूसरे बाईं भुजा में, एक में 5 है इनके, और एक में इनके और भी कुछ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये अपना शुरापान कर रहे हैं। शुरापान मतलब कि मदिरा का पान करते हुए इनका स्वरूप है, और काफ़ी उग्र और तीक्ष्ण स्वरूप है इनका भगवान का। इस स्वरूप के चंडोग्र शूलपाणी भगवान का आपको ध्यान करना है। और इनके जो बाएं हाथ का बताया था मैंने कि बाएं हाथ में इनके एक में पास है और एक में अंकुश लिए हुए हैं, ये याद आया मुझे। तो इस तरीके के इनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है जब भी आप इनका जाप करने बैठेंगे। और आसन आप लाल कंबल का ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कुश का आसन है तो उस पर आप जाप करिए। दिशा पूर्व और उत्तर रखिए, और जो आपको मंत्र बताया है इस मंत्र का आपको जाप करना है, और मतलब उन ऋषि के प्रति आपको अपना समर्पण व्यक्त करना है। मतलब जो ऋषि हैं इस मंत्र के, वो ऋषि हैं ब्रह्मा जी, और उनको भी प्रणाम करना है आपको। और बाकी जिस तरीके से सारे देवताओं का पूजन किया जाता है, सारे देवताओं की एक एक माला जाप की जाती है, उस तरीके से जाप करने के बाद चंडोग्र शूलपाणी भगवान का आपको ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद जो मंत्र बताया गया है, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट, इस मंत्र को जाप करते हुए काफ़ी स्पंदन आपका बढ़ जाएगा। और इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी धीरे धीरे प्रबल होने लगती है, यानी कि जागृत होने लगती है। तो इस तरीके की ये साधना आप करेंगे तो काफ़ी दिव्य अनुभव होगा। और ये जाप आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। 1.25 लाख जब आपका मंत्र जाप हो जाए तो इसके बाद आपको 5000
आहुति करनी है। यानी 5000 आहुति आपको किस मिश्रण से करनी है? 5000 आहुति आपको करनी है घी, शहद और चीनी, इन सबको मिला लें। लेकिन घी की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, शहद की मात्रा कम रखिएगा, क्योंकि शहद की मात्रा अगर आप ज़्यादा मिला लेंगे तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाएगी, बुझ जाएगी हवन आहुति करते समय। तो शहद की मात्रा कम रखिएगा, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। चीनी मिलाने के बाद उसके अंदर जो रक्त वर्ण के कमल होते हैं, यानी लाल रंग के जो कमल होते हैं, उन लाल रंग के कमल की पंखुड़ियाँ मिला लें। और ये जब सारा मिश्रण बन जाए, इस मिश्रण से आपको इस मंत्र की आहुति करनी है। और आहुति विधान वही है, बस स्वाहा पीछे लग जाता है। तो एक बार समझ लीजिए, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट स्वाहा, ओम ह्रीम हूम शिवाय फट स्वाहा। ये आप करोगे तो मतलब इस तरीके से आपको आहुति करनी है। ये आपका फिर मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद अभी भी कोई आपको कार्य लेना हो, कोई विशिष्ट कार्य हो, तो उसके लिए आप संकल्प ले लें, 21 माला जाप करें। 21 माला जाप करने के बाद आप प्रार्थना करें तो आपका वो कार्य हो जाएगा। और इसके अलावा जब ये साधना व्यक्ति संपन्न कर लेता है तो उसके बाद ये है कि बौद्धिक प्रखरता का भी उदय होता है और धन समृद्धि के भी उसके मार्ग बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये साधना है चंडोग्र शूलपाणी भगवान की। लेकिन याद रहे, जागृत माला पर ही जाप करना है, यानी कि संस्कारित माला पर आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की संस्कारित माला, बिना संस्कारित माला पे जाप मत करिएगा, अन्यथा आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत वाली अवस्था हो जाए। भोग में आप दूध की मिठाई का भोग रख सकते हैं और इसके साथ ही एक छोटे से प्याले में आप शराब भी रख सकते हैं भोग में। तो इस तरीके से ये रख के आपको साधना करनी है। और ये साधना कोशिश करिएगा कि आपका जो 1.25 लाख मंत्र जाप है ये आपका 11 दिन में ये साधना संपन्न हो जाए। और अगर 11 दिन में भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर 21 दिन में कर लीजिएगा। इस साधना का बहुत ही अद्भुत परिणाम आएगा और बहुत ही अद्भुत साधना है। जय श्री महाकाल। आदेश।